Hello everyone, welcome in Learning Tips for Beginner Kids. Today's my topic is related to fruits and vegetable. So kids को fruits और vegetable हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएं, किस तरह से उन दोनों का डिफरेंस हम बच्चे को करवा सकते हैं, बिकॉज ईवीएस के कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो उसमें आगे आकर जाकर आता है बच्चों को से 5 वेजिटेबल्स 5 फ्रूट्स के नेम आस्क किए जाते हैं। आगे जाकर ये और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, बट बेसिकली नेम हम उन्हें लर्न करवा दें दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि जब तक वो बच्चा किसी भी फ्रूट्स को देखकर बता नहीं पा रहा है कि क्या है, तो दैट्स नो मीन कि बच्चे ने ओनली नेम्स याद कर लिए हैं, रट लिए हैं या लर्न कर लिए हैं। दैट इज़ नॉट इनफ फॉर दैम। तो किस तरह से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चे को अच्छे से क्लियर करवाएं उसके कॉन्सेप्ट्स को, तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। नो मीन बुक्स में अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें, बट जहाँ तक बच्चा बुक्स को जिस तरह से देखता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चा प्रैक्टिकल में वो देखे, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बेसिकली होता है कि हम प्रैक्टिकल में जिस भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाती है और लाइफ लॉन्ग हम उसे भूल नहीं पाते हैं। सो इस चीज़ को लेकर आपने शायद अब्दुल कलाम जी का भी एक स्टोरी सुनी हुई होगी। तो लाइक कबूतर को लेकर, पीजन को लेकर उन्होंने एक स्टोरी है उनसे रिलेटेड। तो उनके जो टीचर ने बताया जब पीजन किस तरह से फ्राई करता है, तो उन्होंने बाहर ले जाकर बताया, पीजन को दिखाया और उसे फ्लाई करते हुए दिखाया, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ नॉट नेसेसरी कि आपने फ्रूट्स की पिक्चर्स बच्चे को दिखा दी, बच्चे को नेम लर्न करवा दिए और आप सोचते हैं कि बच्चे को हमेशा लर्न रहेंगे। नो, क्योंकि कुछ टाइम वो जे उसे याद रहेंगे, बट वो आफ्टर सम टाइम जब उसका वो रिवाइज नहीं होगा तो वो उस चीज़ को मिस कर देता है, भूल जाता है। सो फॉर दैट आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं तो फ्रूट्स की पिक्चर आप बच्चे को दिखाएंगे। साथ में हाँ, जैसा कि स्कूल्स में हम करते हैं, फ्रूट्स बच्चों से आप कलेक्ट करवा सकते हैं या टीचर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और बच्चे को एक एक फ्रूट्स हैंड में देकर शो करें। लाइक जब बच्चा ग्रेप्स देख रहा है तो ग्रेप्स उसके हैंड में देंगे, बच्चे को टेस्ट भी करवाएंगे। साथ में बनाना है तो ऑब्वियसली बनाना बच्चे को टच करवाएंगे, गुआवा है, ऑरेंज है। सो ऑल फ्रूट्स जो भी हैं, लाइक लेमन है तो लेमन बच्चे को करवाएंगे, बेरी है, चीकू है, एंड पपाया है, या आपका वाटरमेलन है, मैंगो है, अकॉर्डिंग टू सीजन फ्रूट्स जो भी आते हैं, एप्पल है। तो ये सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, पाइनएप्पल है या जो भी होते हैं एक्स वाई जेड, तो आप एक एक बच्चे को टच करवाइए, फील करवाइए। आप इवन ये कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाइए, फ्रूट्स वेंडर के पास जाइए, वहाँ शो कर सकते हैं बच्चे को, बच्चे से आस्क कर सकते हैं कि बच्चा ये कौन सा फ्रूट है। सो इफ़ ही और शी इज़ एबल टू टेल इट देन ओके, और इफ़ दे आर नॉट एबल टू टेल देन यू कैन टेल टू देम। तो इट्स एन कोई कंपलसरी नहीं है कि बच्चा एक ही बार में आपने बता दिया और वो बताएगा, और ऐसा होता भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स को जब तक आप 2 to 3 4 टाइम्स आप नहीं करवाएंगे रिवाइज, तब तक बच्चे के माइंड में वो चीज़ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता है। वन बाय वन जितनी बार बच्चा वो देखता है तो वो क्लियर करता जाता है। एज अ सेम वे, लाइक आप फ्लैश कार्ड्स इस तरह के बना सकते हैं, बच्चे के हैंड में दीजिए। बच्चा जब ऑरेंज देख रहा है तो बच्चा साथ में ऑरेंज लिसन भी करे, या आप स्पीक करें तो वो लिसन करे और साथ में वो खुद भी स्पीक करे। लिसन एंड स्पीकिंग बहुत चलेंगी। बच्चे के हैंड में दीजिए चेरी, तो बच्चे ने भी देखा और साथ में स्पीक किया।
pomegranate, grapes, watermelon, papaya, banana, strawberry, mango, ऑरेंज। द सेम वे जब आप इस तरह से करवा लेते हैं, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करवा लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइन मोटर स्किल्स में पहले हम फ्री हैंड कलरिंग करते हैं, देन बच्चे को आप शेप्स में भी कलरिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट्स आप बच्चे को दे सकते हैं जिसमें आप कंप्लीटली बच्चे को कलरिंग करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की वर्कशीट्स आप निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के आप बच्चे को दे सकते हैं। तो बच्चा इसमें कलर करेगा, तो कलरिंग जितना ज़्यादा वो बच्चा करता जाएगा उसका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सो ये 1 बाय 1 आप स्टेप को करते जाइए, और जितना जैसा कि मैं बता रही हूँ ये सारी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। एज आई टोल्ड यू कि आप फ्रूट वेंडर के पास लेके जाइए, उससे बच्चे से आस्क कीजिए, और घर में फ्रूट्स आते ही हैं, फ्रूट्स जूस आप इसमें आप की दो चीज़ें हो रही हैं। बच्चे का एक तो टेस्ट आप डेवलप करवा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप फ्रूट्स करवा रहे हैं तो फ्रूट्स का नेम भी बता रहे हैं, बच्चे को शो भी कर रहे हैं, बच्चे को टेस्ट भी करवाइए साथ में, बिकॉज आगे सेंस ऑर्गन्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट का भी टंग से रिलेटेड होता है ये सब। तो आप वहाँ से भी क्लियर करते जाइए कि बच्चा कौन सा फ्रूट्स का टेस्ट किस तरह का है। ऑब्वियसली कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो अकॉर्डिंगली ये इस तरह से आप फ्रूट्स के कॉन्सेप्ट्स को बच्चे को क्लियर कीजिए। जब बच्चे का फ्रूट्स का हो जाता है, साथ के साथ आप बहुत वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। तो द सेम वे एज आई टोल्ड यू कि फ्रूट्स जिस तरह से करवाना है उसी तरीके से आपका वेजिटेबल का भी कॉन्सेप्ट सेम ही चलता है। फ्रूट आपको एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जब आप फ्रूट्स करवा रहे हैं तो साथ में कलर्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो कलर का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें जो भी वेजिटेबल का या फ्रूट्स का कलर है तो बच्चे को वो भी साथ में बताते जाइए। जैसे वाटरमेलन है तो वाटरमेलन का कलर क्या है, इनसाइड का कलर क्या है, आउटसाइड का कलर क्या है, फिक्स है, पेयर है, लेमन है, एप्पल है। एप्पल भी 2 टाइप्स के होते हैं, तो बच्चे को आप बताइए, ग्रीन भी होता है एंड रेड भी होता है। सो द वे इस तरह से आप बच्चे को, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उसके थ्रू आप करवाते रहिए। नेक्स्ट मैं इसी में आगे बढ़ते हुए वेजिटेबल्स की बात कर रही थी। तो वेजिटेबल भी जब आप करवाएंगे तो द सेम वे आप बच्चे को पहले बुक्स के थ्रू करवाइए। कैबेज है, पीस है, कुकम्बर है, ब्रोकली है, स्पेनिश है, तो ये सारे आप बच्चे को करवाइए। देन बुक्स में भी आप लेडी फिंगर है, कैरेट है, अनियन, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ऑब्वियसली घर में सारी वेजिटेबल्स होती हैं, आती हैं। तो जब ये बच्चा आप घर में लेकर आते हैं इन वेजिटेबल्स को, तो आप बच्चे के हैंड में दीजिए, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे अनियन को बहुत गलत बोल रहे होते हैं, क्योंकि घर में जो वो सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसको स्पीक करते हैं। तो टोमेटो है, पोटैटो है, तो दीज ऑल वेजिटेबल्स जब वो बच्चा देखेगा तो उसके हैंड में दीजिए आप। द सेम वे लाइक वन हैंड में बच्चे ने टोमेटो लिया, अदर पोटैटो लिया, तो इनका राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चा स्पीक करे। कॉलीफ्लावर, कैबेज, बच्चे को हैंड में दीजिए, शो करवाइए कैसी होती है, इसकी शेप्स क्या है, इसका कलर क्या है। सो कैरेट है, बिकॉज इन दिनों में ये सारी वेजिटेबल आती हैं, साथ में वेजिटेबल्स में विटामिन्स वगैरह जो भी आप की नॉलेज में है वो आप बच्चे को बताइए, बच्चे को कलर बताइए, उसकी यूजनेस बताइए, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। जब वो बच्चा ये वेजिटेबल ईट करता है तो उसको क्या उसमें उसके इंटरनल
जो उसकी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो बताइए। तो ये सारी वेजिटेबल इन दिनों में सीजन्स के अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो जो वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं वो आप घर में लाकर जो आप खाते हैं लेकर आते हैं, तो बच्चे को शो कीजिए। जिंगर है, चिली है, सो इनके सारे कलर्स भी बच्चे को पता हो और साथ में बच्चे को इनके नेम्स भी पता हो। द सेम वे फ्लैश कार्ड्स आप बच्चे को दे सकते हैं। पोटैटो है, कैरेट, ब्रोकली, बटरगार्ड, पीस, चिली, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, लेडी फिगर, ब्रिंजल, स्पेनिश, बीन्स, अनियन, जिंगर, वो सारी चीज़ें आप बच्चे को शो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इन दिनों में मूली आ रही है तो रेडिश, सो आप बताइए। द सेम वे आप वर्कशीट्स बच्चे को दीजिए, कलर करवाइए। तो इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है और बच्चे को यहाँ पर उसके बाद उसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि बच्चे को 5 वेजिटेबल्स और 5 फ्रूट्स के नेम लर्न करने हैं। बिकॉज स्कूल्स में ऑलमोस्ट देखा जाता है कि बच्चे को लर्न करवाया जाता है, बट ये एक्टिविटी बेस्ड यदि आप बच्चे को करवाते हैं तो बच्चे के यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो जाते हैं। आगे वो कभी भी इन चीज़ों को भूलता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें प्री प्राइमरी में ही करवाई जाती हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर स्कूलों में इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बिकॉज राइटिंग स्किल्स को ज़्यादातर मायने दिया जाता है और वही पेरेंट्स की थिंकिंग है कि बस राइटिंग करवाना है। तो इस रॉन्ग वे पे आप मत चलिए। प्रैक्टिकल का आजकल ज़माना है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे से समझते हैं जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल बच्चे को करवाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका लर्निंग क्लियर होगी। तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इन्हें आप करवाते रहिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉट अ दैट वे जिस तरह से आप ट्रेडिशनल स्टडी के अकॉर्डिंग आप चल रहे थे कि लर्न करवा दिए हैं, रटवा दिए हैं, लिखवा लिया है, दैट इज़ नॉट इनफ। रिक्वायरमेंट है बच्चे को प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज हो, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है तो उससे यदि कहीं बात भी कर रहा है या कोई वेजिटेबल कोई ईट भी कर रहा है, यदि वो स्पीक करता है दिस इज़ दिस, तो उसका एक अच्छा इम्प्रेशन होता है सबके सामने। बच्चे का भी एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि उसे भी अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसे पता होता है कि हाँ दिस इज़ दिस वेजिटेबल। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द वे मैंने आपको जिस तरह से बताया है आप उस तरह से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, वेजिटेबल और फ्रूट्स को बच्चे को करवाइए। और तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।